हेलो दोस्तों, तो माइनिंग ज्ञान के चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जिन कैंडिडेट्स का एनसीएल में सिलेक्शन हो गया था, तो उनके जॉइनिंग लेटर्स भी या फिर यूँ कहें कि अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके प्राप्त हो चुके हैं उनको, कि आखिर एनसीएल ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर में क्या-क्या बातें कही हैं, क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं जॉइनिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जिन सभी कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, उनको बहुत-बहुत बधाई। आप लोग मिठाई बाँट सकते हैं अपने कॉलोनी में, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में एनसीएल के बारे में। तो आपका एनसीएल ने ये जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, इसमें एनसीएल ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं। एनसीएल का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें एनसीएल ये कहता है कि प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट, आपका ये जो फाइनल अपॉइंटमेंट है, वो डिपेंड करेगा आपका बेसिकली मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पे। अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं, तो उस केस में भी आपका अपॉइंटमेंट जो है तो कैंसल किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली आपका अपॉइंटमेंट कैंसल हो जाएगा, तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें, ठीक है? दूसरा, स्टार्टिंग के 6 महीने में आपको जो है तो प्रोबेशन या फिर यूँ कहें परिवीक्षा पर रखा जाएगा। आप प्रोबेशन पे रखे जाएँगे। प्रोबेशन के दौरान आखिर प्रोबेशन होता क्या है कि जब आप 6 महीने तक यह देखा जाएगा कंपनी के द्वारा कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लायक हैं या नहीं हैं, ठीक है? ये हालाँकि एक प्रकार का फॉर्मेलिटी ही होता है, लेकिन फिर भी आपके न्यू कैंडिडेट्स हैं, जॉइनिंग हो रहा है, तो आप इस बात का भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और ये भी बोलता है कि प्रोबेशन पीरियड को अगर कंपनी को लगता है, तो आपका यह प्रोबेशन पीरियड कंपनी बढ़ा भी सकती है। इस दौरान आपकी जॉब के लायक न पाए जाने पर आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं और वो भी कंपनी बिना किसी नोटिस के, विदाउट एनी नोटिस कंपनी आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकती है। तो ज़रूर से ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। कंपनी का यह कहना है कि मैनेजमेंट, अगर आपको कहीं पे पोस्टिंग करना है, तो ये पोस्टिंग जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वो कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। अब आपकी पोस्टिंग एनसीएल के किसी भी एरिया में भी हो सकती है या फिर कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरी कंपनी में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर ट्रांसफर की बात करें तो किसी भी सब्सिडरी में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है या एनसीएल के किसी भी एरिया में आपका जो है तो ट्रांसफर किया जा सकता है। अब कंपनी ये कहती है कि यार हम आपको अगर फुल टाइम बेसिस पर अपॉइंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको फुल टाइम बेसिस पर अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कंपनी के अलावा आप कोई दूसरा जॉब नहीं करेंगे, ठीक है? अगर ऐसा करते हुए तो आप अपनी तरफ से कंपनी के साथ धोखा कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट कंपनी आपके खिलाफ कोई भी जो है तो एक्शन ले सकती है। तो जरूर इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है? अगला बोलता है कंपनी की, अगर कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट, कंपनी बोलता है कि आपको कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया या कोई भी सामान हो गया, कोई पेपर हो गया, कोई मटेरियल हो गया, इवन की कोई प्लान, ड्राइंग, मैप्स, जो भी चीजें आप कंपनी के जो वर्क प्रेमिसेस है, जो बाउंड्री है कंपनी की जहां पर आप काम करते हो, उसके बाहर कभी भी लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो इन बातों का भी जरूर से ध्यान रखिएगा यार, है ना? बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। और माइनिंग ज्ञान के चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के और भी वीडियोस और डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब कंपनी के अगेंस्ट बोलता है, कंपनी क्या बोलती है कि अगर हमारे अगेंस्ट आपको कोई भी शिकायत है तो यार आप मैनेजमेंट के पास जाओ, मैनेजमेंट आपको रेजोल्यूशन देगा, है ना? आप किसी भी अनऑथराइज्ड फोरम के पास न जाएं, ठीक है? अनऑथराइज फोरम के पास ना जाएं कंपनी के अगेंस्ट शिकायत करने के लिए, या कहीं भी किसी के साथ डिस्कस भी ना करें। आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं, हम उसका रेजोल्यूशन आपको देंगे। अपॉइंटमेंट के बाद कभी भी आपको कंपनी बोलती है कि हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है? या तो हम आपको 1 महीने पहले नोटिस देके टर्मिनेट कर देंगे, या कि आपको हम 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी विद अलाउंसेस देकर भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आप कभी भी कंपनी से रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, या कि फिर आपको 1 महीने की अपनी सैलरी अलोंग विद द अलाउंसेस एंड उसके साथ जो भी टैक्सेस होंगे वो टैक्स के साथ जो है तो आप कंपनी का पूरा पैसा देंगे, ठीक है? उसके बाद ही आप नौकरी छोड़ सकते हैं। कंपनी का कहना है कि आप जो है तो
कंपनी में काम कर रहे हैं, आप पूरा टाइम दीजिए कंपनी में, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की बिजनेस, सर्विस, ट्रेड या कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे, कहीं भी कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे। कंपनी का यह कहना है कि अगर आपको अपनी कोई बुक पब्लिश करानी है या कोई ब्रोशर पब्लिश कराना है तो आप कंपनी से राइटिंग में परमिशन लें, अदरवाइज आप कोई भी चीज जो है ऐसा काम नहीं कर सकते, ना ट्वीट करेंगे, ना ही किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर आप जाके कंपनी की एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे या कंपनी से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे। अब अगर आप किसी सेमी गवर्नमेंट कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट का फर्म में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो बोलता है कि वहां से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लेके आए, ठीक है, और ये लेके जाना जरूरी है। और 60 साल की एज पर, जैसे ही आपकी 60 साल की एज होगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं अगले टॉपिक पर कि आखिर हम ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो ज्वाइनिंग के समय पर आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे, जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट्स आप लेके जाएंगे। इसके साथ ही आप अपना जो भी डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है उसका भी आपको डिग्री या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स भी साथ में लेके जाने हैं, 10वीं 12वीं ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। इसके साथ ही आप एज, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट के समय पे एप्लीकेशन में जो भी सर्टिफिकेट्स बताए थे वो सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाना। इसके साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या फिर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या फिर एमएलए या फिर किसी गजेट ऑफिसर द्वारा आपको इश्यू किया गया हो। बेसिकली आप एक कास्ट अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना टाइप करा लीजिए, इसका फॉर्मेट आसानी से मिल जाता है ऑनलाइन, ठीक है, या फिर आप एनसीएल की वेबसाइट पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप क्या कर सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर से ले जाके वहां पर सील साइन करवा के आप इस चीज को साथ में लेके जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपना एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा क्या हो, इश्यू किया गया हो, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके साथ ही 3 कॉपी आपको किसकी लेके जानी है, अटेस्टेशन फॉर्म एंड बायोडाटा फॉर्म का। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखें, उसमें जगह दी हुई है वहां पे आपका सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट फोटोग्राफ जो है तो होना चाहिए प्रेजेंट टाइम का। और इसको आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, एनसीएल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका अगर शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जल्दी से कर लीजिए, मतलब लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही एक पेज पर आप 8 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाएंगे, ठीक है, चिपका के बढ़िया से लेके जाना। और आपका इतनी डॉक्यूमेंट्स जो है तो आपको वहां पर ले जाके सबमिट करने पड़ेंगे। इसके साथ ही अब बोलता है कि आप रिपोर्टिंग कब करेंगे, है ना। तो आपको बोलता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है आपका मैन पावर एंड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट एनसीएल का सिंगरौली में, वहां पर आपको जाना है। 14 जून से 13 जुलाई तक आपको समय दिया जा रहा है। आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वहां पर जो है तो रिपोर्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो है तो आपका जो ज्वाइनिंग के प्रोसीजर्स है उसके लिए भी वहां पर आपको जो है तो पूरी डिटेल्स बताई जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये था आज का वीडियो, इसमें एनसीएल ने सारी चीजें आपको बता दी हैं, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी जरूरी था वो सारा चीज बता दिया है। कैंडिडेट के द्वारा जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसका ध्यान में रखेगा। ये डिक्लेरेशन आपको ये वाला पेज भी लेके जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको लेके जाना है अपना, ठीक है, तो इसको भी लेके जाइएगा। अब बात करते हैं, ये आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है और बायोडाटा फॉर्म है, तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म एंड बायोडाटा फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें कि आपको एड्रेस, अपना नाम, फोटो वगैरह सब कुछ डालना है और सेल्फ अटेस्टेड फोटो इसमें होनी चाहिए आपकी, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। पहचान प्रमाण पत्र वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें बोला है वो आपको अटैच करना है। ये आपका बायोडाटा फॉर्म इसी में अटैच मिल जाएगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ प्रकार से डाउनलोड करना है। तो गूगल पे आपको जाना है, वहां पे आप जो है तो क्या सर्च करेंगे, एनसीएल सेल्फ अटेस्टेशन, एनसीएल अटेस्टेशन फॉर्म आप टाइप करिए, इस प्रकार का पेज खुलेगा। एक सेकेंड, तो आपका कुछ इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें कि ये देखिए 5वें नंबर पर आपका अटेस्टेशन एंड बायोडाटा फॉर्म है। दूसरा मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहीं से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म्स आपको जो है तो यहाँ पर डाउनलोड करने हैं और इन दोनों फॉर्म्स को भरकर आपको लेके जाना है। ध्यान में रखिएगा, इन दोनों फॉर्म्स को ही आपको लेके जाना है, ठीक। तो इतनी बातें ध्यान में रखिए।
और जिनका हो गया है उनको एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयाँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।